नमस्कार। ये मनीष कश्यप जी आज जो है कि दिल्ली में है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मनीष कश्यप भाई बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं आजकल। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन से ही बता रहा हूँ कि बीजेपी मनीष कश्यप बिहार में एक अलग एजेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था राजनीतिक की, जो कि राजनीतिक करने के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। तो इसलिए इनको स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी ने इसको अपने साथ मिलाया, और बाकी चुनाव के बाद इसका क्या होगा ये आप लोग भी देखेंगे। तो मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये करते हैं कि इन्होंने एक लिखा है, एक ड्रिप का टाइटल है, मुसलमानों के गढ़ में दहाड़े मनीष कश्यप ने कहा मोदी ही इकलौता विकल्प है। चलिए ठीक है, हिंदुत्व के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए मोदी ही एक विकल्प है, इस चीज़ को हम मान लेते हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, यानी गरीब लोगों को ये बेवकूफ़ बनाता है। बिहार के बेतिया के कम से कम 20 लाख गरीबों को ये चूतिया बना के गया, बेवकूफ़ बना कर गया, यानी उसको बड़े सपने दिखा कर गया। और ये वही काम, जैसे बिहार अलग है, दिल्ली अलग है, जैसा आप सब लोग मानते हैं, तो ये वही काम अब दिल्ली में कर रहा है। ये एक किसी विधानसभा क्षेत्र में गया था, जो कि वहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल जी है। देखिए, सब नेता चोर है और सब नेता ईमानदार है, और पब्लिक भी चोर है और पब्लिक भी ईमानदार है। ये हम और आप बहुत बेहतरीन जानते हैं। पर इसमें होता क्या है कि कौन कितना अच्छा झूठ बोलता है। राजनीतिक करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और एक ऐसा झूठ जो कि सर्वोपरि हो, लोग उसे सच मान ले। झूठ आप भी बोलते हैं पूरे दिन, देखिए आप ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाते। तो ये महोदय मनीष कश्यप जी बोल रहे थे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं पुणे और महाराष्ट्र में काम किया हूँ, और स्लम बस्ती की बात कर रहे थे। भाई ऐसा कौन सा स्लम बस्ती है जो आपने बनवाया है भाई? और अभी जिस मंच से ये बोल रहे थे कि 20,000 वोटर है मुस्लिम जाति पाति, ये जाति की बात देखिए, इसकी सभी जाति, ये सभी जाति का आंकड़ा बता दिया है। राजपूत का इतना, भूमिहार का इतना, पंडित का इतना, मुसलमान का इतना, महादलित का इतना, सभी ने बता दिया। ये आज का ही वीडियो है, इसका 9 घंटा पहले का वीडियो है, इसने अपलोड कर दिया है। और ये फिर वही बात कह रहा है कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे। तो क्या लिख कर दे स्टाम्प पेपर पे? ये आप लिख के देंगे कि हम ये जो स्लम बस्ती है दिल्ली में, जिस मंच से हम, जिस विधानसभा क्षेत्र से हम जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 15 को टावर बना देंगे, ये कहाँ से बनाओगे भाई तुम? कौन गवर्नमेंट बनाएगी? और कौन ऐसा गवर्नमेंट है कि ये गरीबी खत्म करेगा इस 5 साल में? आप जरा बताइए हमको, है क्या? कोई नहीं है। तो ये बिहार से गया है, बिहार के लोगों को मूर्ख बना कर गया है। ये अपनी राजनीतिक, ये अपना नेता बनने के लिए लाखों परिवारों को झूठ बोलकर एक ऐसा सपना दिखाया झूठ का, और वो बेचारे गरीब तबके के लोग उस गरीबी की बात में आकर फंस जाते हैं। जैसा मैंने बोला है, राजनीतिक करने के लिए झूठ बोलना अनिवार्य है। आप जितना तेज झूठ बोलेंगे उतना तेजी से आपका राजनीतिक कैरियर शुरू होगा। लेकिन ये उस बस्ती में जाकर ये फिर बोला है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अरे भाई, तो एक पढ़ा लिखा इंसान ही आप जैसे मूर्ख को बेवकूफ़ बना सकता है। अब है आपकी बारी। मनोज तिवारी अच्छा नेता है या बुरा नेता, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनीष कश्यप गरीबों के इमोशनल के साथ खेलता है, ये एकदम सत्य है। और ये कहता है कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा देंगे, एक पुल गिर जाएगा। तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत जगह एक मंच लगी है, और एक पंडित जी वहाँ भाषण दे रहे हैं, मतलब कि प्रवचन दे रहे हैं, गीता रामायण की बातें वो बोल रहे हैं। तो मान लीजिए कि 10,000 लोग अगर उस मंच में बैठे हैं, तो कहा कि जाओ भाई तुम सब अमीर बन जाओगे। अब उसमें से
10 लोगों का भी अगर भविष्य अगर उज्जवल हो जाता है, भविष्य अगर उसकी बदल जाती है, तो वो तो यही कहेंगे कि भाई ये तो गुरु जी की कृपा से हुई। तो सेम वही मनीष कश्यप, तो बात सही है, पुल बनती है तो गिर ही जाता है। लेकिन मेरा ये भविष्यवाणी है आपके प्रति मनीष कश्यप कि चुनाव खत्म होते ही आपको ऐसी जगह उठाकर फेंक दिया जाएगा ना। अभी जो चटर प्लेन में घूम रहे हैं, पहले बिहार तो आइए। ये नेता बनने के लिए जाति का कार्ड खेल रहा है। आप लोग बिहार की जनता इस चीज़ को समझिए। और दिल्ली में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये गरीब के साथ खेलने का सबसे आसान तरीका है और ये ज्ञान इसके पास है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। तो ये गरीब के साथ, गरीब की भावनाओं के साथ ये खेलता है। और ये बार बार जो कहता है कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे, तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि मनोज तिवारी ये लिख कर दे कि अगले 5 साल में ये 15 टावर खड़ा कर देंगे। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी के विधायक जी हंसते हंसते लिख कर देंगे, हंसते हंसते उस सीट को छोड़ देंगे। ठीक है ना। आप 25 सालों से दिल्ली पे राज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। बिहार की जनता आपको जानती है। और बचा खोचा वोट जो है ना मनोज तिवारी जी का, ये मनीष कश्यप उसको खत्म कर रहा है। ऐसा अभी मानने में नहीं लग रहा है, लेकिन वक्त आने दीजिए, वक्त बीतने दीजिए, चुनाव खत्म होने दीजिए, हर एक चीज़ आपके सामने आएगा। और सबसे पहले मनीष कश्यप का वो चेहरा जो गरीबों के साथ इमोशनल, गरीबों के साथ खेलने का जो इसकी रणनीति शुरू किया ना, तो इसको टक्कर देने के लिए उस सरोज सिंह आ गया है। सरोज सिंह किसी से डरता नहीं है। सरोज सिंह किसी टीआरपी के लिए काम नहीं करता है। सरोज सिंह पैसों के लिए काम नहीं करता है। सरोज सिंह ना तो वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, और जो हकीकत है जनता को, जो भोली भाली लोगों को जो झूठ बोलकर बरगराना, मैं उनके साथ हूँ। अगर आप भी राजनीति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन झूठ बोलना आना चाहिए, क्योंकि बिना झूठ बोले, और झूठ ऐसे फराटेदार झूठ, जैसे फराटेदार इंग्लिश सुना होगा, फराटेदार हिंदी सुना होगा, उसी तरह फराटेदार झूठ, क्योंकि पूरे देश को पता है कि गरीब को चाहिए क्या। गरीब को चाहिए एक घर, 2 वक्त का रोटी। वो फटा कपड़ा पहनकर जी लेता है, मैंने देखा है, फटा कपड़ा पहनकर जी लेता है। ठीक है। दूसरा है कि मोदी जी ने 5 लाख का ये इलाज कराने की बात कर रहा है, तो ये बात भी सच है। लेकिन इलाज होता है, कैसा होता है, ये आप कभी किसी योजना में अगर इलाज कराने गए होंगे तो पता चलेगा। अब ऐसे बीमार व्यक्ति है किसी के घर में, वो व्यक्ति जाहिर सी बात है कि पटना, दिल्ली, मुंबई बड़े अस्पतालों में इलाज कराना चाहता है अपना, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। ठीक है ना। अब मनीष कश्यप ये कह रहा है कि हम आपका इलाज कराएंगे। अरे भाई, कहाँ से इलाज कराओगे? 5 लाख वो क्रेडिट कार्ड से कहाँ से इलाज कराओगे तुम भाई? तुम 10 किलो अनाज दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के सरकार में भी ये चीज़ चला करता था। तो मनीष भाई पूरी तरह मनोज तिवारी के पीछे लगा है कि हाँ, कि मनोज तिवारी जी को जीता दे। कहीं ऐसा न हो कि इस पगला की वजह से मनोज तिवारी अपना सीट हार जाए। मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है, क्योंकि ये गरीब को तो बिहार से ठग के गया है। अब ये किसी स्लम बस्ती पहुंच गया है। अब ये सोच रहा है कि उस स्लम बस्ती में जाकर उनको ये सपना दिखाए कि ये झोपड़ी एक दिन टावर में बदल जाएगा और आप उसको वोट दे देंगे। क्या आप उस स्लम बस्ती के लोग क्या आज जीवन में पहली बार वोट गिराने जा रहे हैं? तो ये ऐसी बातें बोलता है ना जो कभी सुना ही नहीं होगा, जो आप सुनना चाहते हैं। तो ये नस पकड़ लिए हुआ है लोगों की। आपको 10 रुपया नहीं देना है, पर इस पैसे की वजह से मैं आपका, अरे भाई, तो 12,000 वोट है वहाँ उस स्लम बस्ती में सभी जाति के। ये जाति का आंकड़ा भी इसी ने बताया, मैंने नहीं बताया है। तो वहाँ स्लम बस्ती में 10,000 से ज़्यादा की आबादी है, और तो 12,000 वोट आप खरीदे। तो 12,000 वोट किसकी? गरीब को। तो गरीब को आपने क्या दिखाया कि आपका ये बस्ती 15 टावर में खड़ा कर देंगे और हर फ्लोर पे 8 फ्लोर भी बना देंगे, आपने ये कह दिया। लेकिन
वो 8 फ्लोर या 15 टावर बनेंगे कैसे? अगर ये बन जाएगा तो गरीबी सरकार को क्या फ़ायदा है और गरीब को क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा सरकार को क्या है कि उसको वो 12,000 वोट मिल जाएंगे। अच्छा, पूरे देश में कुछ समस्याएं जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे बरसात में पानी लगना, ये दुनिया की कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकते। किसी भी शहर, जैसे मुंबई ऐसे शहर में पानी लग जाते हैं, दिल्ली में लग जाते हैं, पटना में लग जाता है। जितने भी शहरी क्षेत्र है वहाँ बरसात होता है तो पानी लगेगा। तो क्या ये वार्ड पार्षद की गलती है? क्या ये नेता की गलती है? क्या ये नरेंद्र मोदी की गलती है? क्या उस स्टेट गवर्नमेंट की गलती है? कौन ख़त्म करेगा इसको? कोई नहीं ख़त्म करेगा। इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? पब्लिक होती है। आप पूछेंगे कि पब्लिक जिम्मेदार कैसे है इसका? तो सबसे पहला रीज़न है कि आपके घर का कचरा कहाँ जाते हैं? अब बाहर तो डालने जाते नहीं है, आप बेसिन का इस्तेमाल करते हैं, बेसिन में डाल देते हैं, तो भाई नाली जाम हो ही जाएगा। अब आप अपने घर का नाली आप साफ नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए किसी भी शहर में कितना बड़ा नाली का निर्माण किया गया है। इसका साफ कौन करेगा और कितना साफ करेगा? तो बरसात का पानी आएगा। अब कहते हैं कि गाँव में, तो भाई गाँव में खुली हुई खेत है, तो बारिश होता है तो खेत में पानी लगता है, तो इससे किसान को फायदा होता है। अब शहरी क्षेत्र में पानी लगता है तो लोगों को सब्जी खरीदने जाना है, तो जैसे ही जाते हैं तो गांव में, अब जैसे शहरी क्षेत्र में अगर बरसात होते पानी तो उस पानी में क्या तैरता हुआ मिलता है? लैट्रिन, कुत्ते का लैट्रिन, इंसान का लैट्रिन वगैरह वगैरह, गंदगी, पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह वगैरह चीज़ दिखता है। तो लोगों का मन जो होता है ना, थोड़ा सा अजीब सा होता है, छी छी छी। लेकिन इसके दोषी हम खुद होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है। पुल बना, पुलिया बना, नाले बने, नालियाँ बनी, सब कुछ बना है, लेकिन इसका देख रेख नहीं हो पाया। और देख रेख इंसान करेगा, सरकार कितना करेगा? सरकार तो एक बार बना दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये इसी मुद्दे को उठाकर, तो सबसे ज़्यादा किसको होती है गरीबी? गरीब व्यक्ति को, स्लम बस्ती में है। अब मान लीजिए जिसके पास अपार्टमेंट है, वो व्यक्ति को अगर सब्जी लाना है तो वो बाहर क्यों निकलेगा? उसने ऑलरेडी उसकी जितनी आमदनी है उस हिसाब से वो घर में एक रोज काम करने वाले को रखा हुआ है, ये वो लाने जाएंगे। तो वो जाहिर सी बात है वो स्लम बस्ती के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। तो भाई गरीब के नाम पे ही पूरी दुनिया राजनीति करती है। देखिए मेरी राजनीतिक साफ और सुथरी होगी, तो मनीष कश्यप के किसी भी बात पे आप भरोसा ना करें, क्योंकि ये व्यक्ति अभी तुरंत, ये देखिए ये भीड़ है, ये जैसे मोहल्ला है, तो उस मोहल्ला में जितने लोग आते हैं ना, तो ये मनीष कश्यप का जो नाम चला हुआ इसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये जबरदस्ती सब नेता कहता है, हाथ उठा के बोलिए। कोई भी नेता भाषण देता है तो कोई हाथ उठाता है क्या? कोई ताली बजाता है क्या? नहीं बजाता है। लेकिन वहाँ कैमरा लगा होता है तो देखता है कि अरे हम कुछ बोल रहे हैं, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, कान में रुई डाल के बैठा है। तो ये क्या कहते हैं, फलाने सिंह के नाम पर ताली बजाइए, फलाने बाबू का जयकार करिए। ये क्या हुआ? क्योंकि मोटिव देखिए, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक भी इंटरटेनमेंट करती है। जैसे अभी बिहार में या ऑल इंडिया में वोट का जो आंकड़ा है वो कम हो गया है, फिर भी आज तक पे सुधीर जी या दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो बिल्कुल बन रही है भाई, लेकिन तो वो सरकार बनाना अलग बातें हैं। लेकिन बीजेपी माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह है कि ये मनीष कश्यप गरीब के साथ खेल रहा है। और आप इसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा कि हम चार्टर प्लेन में चढ़ेंगे। इसका ये सपना पूरा हो गया। ये बिहार से दिल्ली पहुंच गया, इसका सपना पूरा हो गया। ये राजनीतिक तक ये खूब सारा कमरे, मनोज तिवारी जी उसी चार्टर प्लेन में काजू किशमिश खा रहे हैं, और किसी गरीब का बच्चा को साला आधे वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है ना। और ये और खा भी रहे और दिखा भी रहे कि देख भाई हम खा रहे हैं। और मनीष कश्यप और ये मनोज तिवारी जी दोनों एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए मैं तो इसकी आवाज़ भी आपको सुना सकता हूँ, लेकिन ये मनीष कश्यप के ऑफिशियल पेज पे ही है।
ये वहाँ से, तो ये पूरी तरह स्टार प्रचारक बन गया है। और बीजेपी ने कह दिया कि अरे भाई तुम गरीब को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। तो मेरे बिहार की जनता और दिल्ली की जनता इस जिस जगह पे ये भाषण दे रहा है, ये बोल रहा है, ये सिर्फ वहाँ जातिवाद की राजनीति कर रहा है। ये जाति आपको गिना दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो में, ये जाति आपको गिना दिया है और आप इसके बातों में ना आए। गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, वो जितने भी सलीम बस्ती के लोग हैं ना, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। भारत सरकार का, इंडिया का, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट आपके झोपड़ी को महल नहीं बना सकता है, ये संभव ही नहीं है। पर हम इस पे राजनीति कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये बोल रहा है ना स्टम्प पेपर पे लिख कर, तो मैं गारंटी देता हूँ आम आदमी पार्टी का विधायक ये लिख कर देगा और वो अपनी सीट छोड़ भी देगा। क्या तुम लिख कर दोगे? तुम ये लिख कर के दोगे कि अगर मैं इस स्लम बस्ती को अगर 15 टावर नहीं बना पाया तो आजीवन मनोज तिवारी चुनाव नहीं लड़ेगा, बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेगा, बीजेपी के लिए काम नहीं करेगा। क्या मनीष कश्यप तुम ऐसा लिख कर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि राजनीतिक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये लिखने की बातें जो बोलते हो तो ये बहुत पुराना स्टाइल हो गया है। अब लोग तुम्हारे इस स्टम्प पेपर वाली कहानी पे नहीं आएंगे। तुम लिख के दे सकते हो, क्यों? तो कि मनीष कश्यप तो किसी पद पे है ही नहीं, तो वो कुछ भी लिख के लाओ, मैं ही कागज पे लिख के दे देता हूँ। लेकिन मनोज तिवारी लिख कर देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन अगर आप लिख कर दीजिए मनोज तिवारी जी, मनीष कश्यप के कहने पर और मेरे कहने पर अरविंद केजरीवाल जी से हम जाकर मिलेंगे, नम्र निवेदन करेंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे कि लिख कर दे दीजिए। अरे एक सीट से क्या होता है, इससे किसी का चेहरा तो उजागर हो जाएगा ना। अगर वो मान जाते हैं ये बात तो आपका इतिहास चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके का चीज़ें होता रहता है। तो अपनी अपनी बातें होती है। तो मनीष कश्यप जी है, प्रियांशु है लड़का, तो अपनी अपनी बातें होती है। तो मनीष भाई के किसी भी बात पे आप उस पर डिस्कस ना करें। तो मनीष गरीबों के साथ खेलने का सबसे आसान तरीका है और वह आप जैसे लोगों के साथ खेल रहा है। इसीलिए मनीष कश्यप के किसी भी बात पे भरोसा न करिए। भविष्य वक्ता नहीं है, ये किसी का भविष्य नहीं देख सकता है। ये अपना भविष्य तो देखा ही नहीं है, पर मैं इसका भविष्य देख लिया हूँ। चुनाव खत्म होते ही ये ना बिहार का रहेगा, ना ये किसी राजनीतिक पार्टी का रहेगा, ये रहेगा फिर यूट्यूब पे। और ये जिस जगह वीडियो बनाने जाएगा इसको लोग जूता से मारेगा, गाली बोलेगा, इस वक्त राजनीति करता है गरीब के नाम पर। तो इसका असल चेहरा इसका खुद निकलने वाला है। तो ये किसी को वोट क्या दिलाएगा? हाँ, राजनीतिक है, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसा लोग मान रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो नमस्कार।